हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। 15 रुपए का शेयर है और देखा जाए तो 10% की तेजी देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया रफ्तार इस शेयर ने पकड़ी हुई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि देखो, कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले ये एक मरा हुआ शेयर था। मतलब कि लग रहा था कि भैया कंपनी तबाह हो जाएगी। कंपनी के जो प्रमोटर थे भैया कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने रिजाइन तक दे दिया और कहा कि भैया चला लो मेरी कंपनी सरकार से। और अब ये हाल है कि भैया एक के बाद एक बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तेजी पर कितना भरोसा किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म का गेम है या लॉन्ग टर्म का गेम है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 15 रुपए का शेयर है, 10% की बढ़िया तेजी आज के दिन में देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 21% का ग्रोथ है। लेकिन 12 रुपए का शेयर था, 16 रुपए तक गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए, टूटकर वापस 13 पे आ गया। वापस रफ्तार पकड़ रहा है, 15 रुपए पर गया है। हो सकता है कि 16 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन वापस क्या होगा, वापस ये नीचे की तरफ आने वाला है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखें तो एक चीज पता चलेगी कि जब भी रफ्तार पकड़ी है इसने, ये नीचे की तरफ टूटा है। 44% का ग्रोथ जरूर है यहाँ पर पिछले एक साल में, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, जब ये शेयर 6 रुपए से भी नीचे गया था और उस वक्त रीजन ये था कि कुमार मंगलम बिरला जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था और कहा था कि कंपनी उस हालत में है ही नहीं कि वो इसको चला पाए। कर्जा इतना ज्यादा है, सरकार को इतना ज्यादा पैसा चुकाना है, और अगर सरकार से कोई इमीडिएट हमको रिलीफ नहीं मिली तो अब हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उन्होंने अपनी कहा था कि भैया मेरी जितनी भी होल्डिंग है आप ले लो और आप चलाओ इस कंपनी को, मैं नहीं चला पाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने रिजाइन भी किया था। लेकिन उस और शेयर एक झटके में टूट गया। लेकिन बाद में दोबारा तेजी आई, दोबारा ये टूटा भी था। आप देखिए, दोबारा तेजी आई थी, दोबारा टूटा था, दोबारा तेजी आई, दोबारा टूटा, दोबारा तेजी आई, थोड़ी बहुत तेजी आएगी, वापस टूटेगा ही। यहाँ पर अगर हम 10 साल का ग्राफ देख ले तो पिछले 10 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 69% की गिरावट है। 122 रुपए से टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। 3 रुपए से भी नीचे चला गया था ये शेयर। दोबारा तेजी और गिरावट वाले चूहे बिल्ली वाले खेल यहाँ पर चलते रहे हैं। और तो और देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। 3 साल में 32% तक टूट चुका है और हर बार इसने जब भी तेजी दिखाई है गिरा भी है यहाँ पर। अब इस तेजी पर कितना भरोसा करें, ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है यहाँ पर। और मैं यही कहूंगा कि ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। रीजन ये है कि जब भी दौड़ा है नीचे की तरफ आया है। अगर हम यहाँ पर बात करें, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 11 साढ़े 11 करोड़ के वॉल्यूम सिर्फ बीएससी में ट्रेड हो रहे हैं और एनएससी में तो भैया 63 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। मतलब 75 करोड़ के वॉल्यूम्स एनएससी और बीएससी में ट्रेड हो रहे हैं। इतनी बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। कंपनी हर साल बड़े बड़े लॉसेस दिखा रही है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करने जाएं तो वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर हम देखें तो आप देखिए, द ईयर दैट स्टेटेड दैट विथ फियर्स दैट कंपनी, देखो अभी भी फियर है कि भैया फाइनेंशियल थोड़े से अच्छे तो इनके नहीं ही है और इनको कंपटीशन मिल रही है लगातार जियो से और भारतीय एयरटेल से। तेजी आई है, लेकिन इस तेजी पर कितना भरोसा करें, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, दैट ऑप्टिमिस्टिक रिफ्लेक्टेड इन टुडेज सेशन एट द स्टॉक क्लोज ओवर 9% हायर एज इन्वेस्टर्स टुक फॉरवर्ड टू रिवाइवल इन कंपनीज अर्निंग। देखो यहां पर यह है कि कंपनी ने अपने प्राइस बढ़ाए हैं, डेफिनेटली बढ़ाए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि भैया टैरिफ हाइक के जरिए कंपनी को रिवाइव किया जा सके और पॉसिबल इंडक्शन ऑफ न्यू इक्विटी इन्वेस्टर, कोशिश कर रही है नए इन्वेस्टर्स को यहां पर लेकर आने की। दैट सेड सम एनालिस्ट आर कंसर्न, अगर अभी भी कुछ एनालिस्ट यहां पर कंसर्न है कि दैट इन्वेस्टर में हैव प्राइस इन टू मच ऑप्टिमिज्म एंड नाउ एग्जीक्यूशन ऑन मार्केट एक्सपेक्टेशन इन लाइकली टू ड्राइव। देखो अभी जो मार्केट में सेंटिमेंट है उसके ऊपर तेजी आ रही है, लेकिन अगर जो चीजें अज्यूम की जा रही है,
अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया अच्छी बात यह है कि भैया कुछ कुछ प्लान्स जो हैं वो दोबारा लेकर आ रहे हैं ये, और अच्छी बात है, जिसमें आपको तकरीबन 3 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल भी मिलने वाले हैं, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर मिल रहे हैं, 100 SMS मिल रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्लान्स हैं जो कंपनी लेकर आ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 4% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, वरना हर कोई खरीदारी की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया रेवेन्यू अगर देखा जाए तो उतना बड़ा जंप नहीं आया है, अभी भी 2021 में रेवेन्यू इनके कम ही देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 40 से 45 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू है। और कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट में तो है ही नहीं, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। इवन 2022 फाइनेंशियल ईयर के जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी कुल मिला के 15,000 करोड़ का इनको लॉस हो चुका है। इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 30,000 करोड़ का इनको नुकसान हो सकता है। तो पहली चीज तो ये कि मुझे लगता है कि कंपनी को प्रॉफिट में आने में कई साल निकल जाएंगे। कंपनी टैरिफ हाइक कर भी रही है लेकिन उससे कंपनी प्रॉफिट में नहीं आने वाली है। रीजन ये है कि कंपनी के ऊपर कई ज्यादा कर्जा है, कई बड़ा कर्जा है भैया, बहुत बड़ा कर्जा है। सरकार तो सरकार, बैंक और इंस्टीट्यूशन का भी बहुत बड़ा कर्जा है, उसको भी भैया हर साल चुकाना है, उसके भी भैया ब्याज वगैरह लगते हैं, तो उसको चुकाने में ही कंपनी की जो ऑर्डर बुक, कंपनी का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया देखो बर्बाद नहीं होगा, अगेन मैं कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि बर्बाद होगा, बर्बाद नहीं होगा वोडाफोन आइडिया। इंडिया में वोडाफोन आइडिया अभी भी सर्वाइव करेगा, एटलीस्ट 3-4 साल तो कम से कम सर्वाइव कर जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद का कुछ कह नहीं सकते, मार्केट भैया काफी अनसर्टेन है, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां आई और चली गई, किसी को पता भी नहीं चला अभी, तो मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है इस सेक्टर में। और 2 कंपनी रूल करेगी आने वाले समय में, वो होगी जियो और एयरटेल। वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 साल तक तो आराम से ये सर्वाइव कर जाएगा। उसके बाद शायद किसी के साथ मर्ज हो जाए, क्या होए, इसका क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। देखो काफी लोग कहेंगे कि यार वोडाफोन आइडिया अच्छी सर्विस देता है, ये करता है। देखो मैं मानता हूं कि कंपनी सर्विस शायद अच्छी दे, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा देखो फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है, कर्जा ज्यादा है, इससे बाहर निकलने में ही, दलदल से बाहर निकलने में इनकी हालत खराब होने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्जा है। और देखो बीच बीच में तेजी गिरावट के ट्रेंड्स चलेंगे, मैं यही कहूंगा कि जब ये टूटता है खरीदने के मौके हैं। यहाँ पर अगर आपको ये 11-12 रुपए के आसपास मिले, खरीदने के मौके हैं, डेफिनेटली खरीदने के मौके हैं, लेकिन 15 रुपए के ऊपर खरीदने के मौके मुझे नजर नहीं आते हैं। हो सकता है कि यहां से पहुंच दोबारा 16 रुपए तक पहुंच जाएगी, लेकिन वापस टूटेगा जरूर और ये वापस नीचे की तरफ आएगा। वोडाफोन आइडिया में अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी दिक्कत है, कंपनी डेफिनेटली नए प्लान्स लॉन्च कर रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट अभी भी निकाल नहीं पाएगी। अगर हम बात करें कि इन्होंने भैया टैरिफ हाइक कर लिया है, शायद थोड़ा सा दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये भी तो सोचिए कि अगर टैरिफ हाइक किया हुआ है तो ये भी चांसेस है कि इनके जो यूजर है, कस्टमर्स है, वो शायद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर है, और बाकी ने भी टैरिफ हाइक किए हैं भैया, बाकी कंपनी भी अच्छा खासा पैसा छाप ही रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को लेकर मैं एक ही कहूंगा, सरकार से अगर जब तक कोई इमीडिएट इनको हेल्प नहीं मिलेगी तब तक इनका टिकना मुश्किल है। और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि शायद सरकार इनको कोई राहत पहुंचा सकती है, लेकिन सरकार स्पेशल केस में कोई राहत नहीं देने वाली है। सरकार अगर किसी एक कंपनी को राहत देती है, किसी एक कंपनी को नहीं, पूरे सेक्टर को राहत पहुंचाती है, तो उस चीज को भी यहां पर ध्यान रखिए। और वोडाफोन आइडिया को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है ये, लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, नीचे के लेवल पे खरीदो, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाओ। डेफिनेटली अच्छे मौके हैं, बाइंग के भी मौके हैं यहाँ पर, मैं ऐसा नहीं करूँगा पूरा भैया इसको इग्नोर ही कर दो, इग्नोर नहीं कर सकते इसको, अच्छे खासे मौके यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 10 रुपए के आसपास, 11 रुपए के आसपास मिले, खरीदो, 14-15 के आसपास पहुंचे, बेचो, निकल लो, वापस अगर उस लेवल पे है दोबारा खरीदो, ऊपर जाए निकल लो यहाँ से। उस तरह का गेम आप यहाँ पर खेल सकते हो वोडाफोन आइडिया में, और कंपनी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट कंपनी में जो तेल मुझे नजर आता है अभी के लिए, जब तक अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद कंपनी 3-4 साल तक सरवाइव कर सकती है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इनको नहीं मिला तो भैया शायद थोड़ी
और जल्दी इसका, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो कंपनी में कोई बड़ा इन्वेस्टर अभी तक आया नहीं है, कंपनी ने अभी तक कोई बड़ी फंड रेजिंग करी नहीं है। जो पिछले लंबे समय से कंपनी कोशिश कर रही है पैसा जुटाने की, फंड रेजिंग करने की, अभी तक एज सच कोई बड़ी फंड रेजिंग हुई नहीं है यहाँ पर। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया मौके बहुत अच्छे मिलेंगे बाइंग के और मतलब खरीदारी और बिकवाली के, लेकिन लॉन्ग टर्म के मौके अभी नजर नहीं आते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।